प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। युवा वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने अपने बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा है। 1,47,000 करोड़ से भी ज्यादा के इस बजट को वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने अमृतकाल का बजट बताया और कहा कि विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये बजट करेगा। वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ज्ञान पर है, GYAN ज्ञान पर है और बिजली बिल योजना को लेकर सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी। 400 यूनिट तक बिजली बिल का पैसा हाफ हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन है। वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने साय सरकार का पहला बजट पेश किया है और इसमें हर किसी का, हर वर्ग का ज्ञान फॉर्मूला लगाया है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला का जिक्र, नारी का जिक्र यहाँ पर वित्त मंत्री यूपी चौधरी करते हुए नजर आए। 1,47,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट और पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। 1,47,500 करोड़ का ये बजट है और इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी थीम रही है। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल में GDP को 10 लाख करोड़ बनाने का एक टारगेट रखा गया है। यूथ को रोजगार डेवलपमेंट पर फोकस है, महिलाओं, किसानों पर भी फोकस रखा है। तो अमृतकाल की नींव का यह बजट पेश किया गया है। कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो GDP को केवल 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की GDP तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है, इसी बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का DPR एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च सन 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। और किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुए हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए पहल करेंगे और इस पूरे नॉलेज प्रोसेसिंग की, ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। हर घर
निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, पीएचई डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की